अच्छा, आपने बीच में मेंशन किया कि आपका ब्रेकअप हुआ था। आपके और काफ़ी लंबा रिलेशनशिप था, आपने ये भी बोला। आपके ब्रेकअप से आपने प्यार के बारे में कुछ सीखा? अगर हाँ तो वो क्या है? जो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके लाइफ में कुछ बुरा होता है हाँ। तो आपको इनिशियली ख़राब लगता है, सबको ख़राब लगता है, बट शायद आप ज़िंदगी को उतनी अच्छे से नहीं समझ पाते हैं उस वक्त, है ना। लेकिन जैसे जैसे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, और मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है कि कई सारी चीज़ें मेरी लाइफ में अच्छी नहीं हुई। मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता था। मैं एक्टर नहीं बना। फिर मेरा एक्सीडेंट अभी रिसेंटली हुआ। पर जब मैं एक्टर नहीं बना तो मैं डबिंग आर्टिस्ट बना और अच्छा कर रहा हूँ। और फिर मेरे कई दोस्त जो एक्टर बने, वो मैं उन्हें देखता हूँ कि उनके पास उतना काम नहीं है, पर मैं काम कर रहा हूँ। मेरे पास उसी काम से मेरे पास घर है, मैंने अभी रिसेंटली गाड़ी ले ली है। अरे वाह, हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो ये सारी चीज़ें वो हुई, उससे मिली हैं जो मैंने सोचा नहीं था कि ये मुझे मिले, और वो मुझे मिल गई। मुझे लगता है रिलेशनशिप को लेकर भी शायद वही चीज़ है कि निवेदिता मेरी वाइफ, उनके आने से कई सारी चीज़ें मेरी लाइफ में जो स्टेबल नहीं थी वो चीज़ें हुई हैं, बदली हैं। अब जो इवेंचुअली जो आपके साथ होता है, जो आपके साथ रहता है, उसकी कदर फिर आप रियलाइज़ करते हैं जब आपके साथ कुछ बुरा होता है। और जब मेरे साथ ये हुआ, दो है, एक इंसान जो आपके साथ नहीं है वो चला गया, उसने अपनी प्रायोरिटीज़ देखी। जो भी वो सही गलत का फैसला हम करने वाले नहीं होते हैं, ठीक है। और एक इंसान जो आपके साथ है, जब मेरे उनसे हमारी बात हुई और मैंने कहा कि मैं पसंद करता हूँ और मैं शादी करना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने शायद ये लाइन किसी और को भी बोली थी, एंड देन वो नहीं है साथ में। और फिर मैंने किसी को कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और उसने कहा कि मैं भी पसंद करती हूँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ। एंड वो है तुम्हारी लाइफ में, और जब तुम्हारे मुश्किल दौर से जब मैं गुजर रहा हूँ एंड शी इज़ देयर, तो अब आपको डिसाइड करना है कि अहमियत किसकी है। एक चीज़, मैं अभिनय करना चाहता था, मैं कैमरे के सामने आना चाहता था, जो मुझे नहीं मिला। मुझे मिली डबिंग। डबिंग ने मुझे घर दिया, मुझे कार दी, मुझे एक अच्छी लाइफ दी, और जब मैं हॉस्पिटल में था तो उसके खर्चे उठाए डबिंग ने, है ना। वो चीज़ जिसे मैंने बहुत ऐसे दिया कि मैं डबिंग भी करता हूँ, मैं वैसे तो एक्टर हूँ पर मैं डबिंग भी करता हूँ। उस डबिंग भी ने मुझे वो सब दिया जो मेरे पास आज है। तो मुझे लगता है कि उसे अप्रिशिएट करो जो तुम्हारे पास है, और मेरे पास वाइफ है ना। और वो डायलॉग है, मेरे पास माँ है तो मेरे पास वाइफ है, और उसने मेरा बहुत साथ दिया है। और इस बीच मैंने पिछले 4-5 महीने में जो मैंने रियलाइज़ किया है वो यही है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में है। और मुझे कभी कभी बहुत बुरा लगता है। क्यों? कि पता नहीं, जब ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं शादी के बाद वो उसे सब कुछ देता जो एक नई शादीशुदा लड़की की उम्मीदें होती हैं, घूमता टहलता। बट मेरा एक्सीडेंट हो गया। आई विश कि मैं ना होता और मैं घूम टहल पाता। अब मैं ये चीज़ें ज़्यादा महसूस करता हूँ। और एक चीज़ जो मैंने महसूस किया है कि जब मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मुझे लगता था कि ठीक है यार, चले जाएंगे ना, घूम लेंगे, काम कर लेते हैं अभी, चलो ठीक है, बाहर मंदिर में तो जाना है यार, बाहर खाना खाने जाना है, कौन सी बड़ी बात है, चले लेंगे। अब लगता है कि यार कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मिस कर दी मैंने। जब आप बिना किसी पेन के, बिना किसी प्रॉब्लम के आप जा सकते थे, घूम सकते थे, टहल सकते थे। वो छोटी छोटी चीज़ें जो आपने बहुत हल्के मिली, वो कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। वो चीज़ें तभी समझ में आती हैं जब वो चीज़ें आपके हाथ से चली जाती हैं। हाँ। तो इससे पहले कि आपके जो लव्ड वंस हैं वो आपके साथ हैं, तब तक उनकी वैल्यू कर लो। और जो आपके पास है इस वक्त, इस मोमेंट पे जो आपके पास है, उसको अप्रिशिएट कर लो और उसके साथ लाइफ को जी लो। यस। है ना। तो अभी भी मैं उनके साथ लाइफ जी रहा हूँ, पर अच्छा होता कि ये जब चीज़ें नहीं थी, जब मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, तो भी मेरे पास लाइफ जीने के ऑप्शंस थे। फिर मैं नहीं जीता था, फिर मुझे और काम करना था क्योंकि शादी हुई थी तो पैसे खर्च हुए थे, तो और पैसे कमाने थे।
पर वो तो सिलसिला ज़िंदगी भर चलता है ना, मुझे वो वक्त तो वापस लौट के नहीं आएगा। तो उस वक्त को अच्छे से जीना चाहिए। आई एग्री। आपको पता है आजकल हम लोगों की लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि हम सिर्फ काम, पैसा, इस पे ध्यान देते हैं। करेक्ट। और हम कहते हैं कि ठीक है ना, फैमिली तो है ही, वो तो है, देख लेंगे, बाद में टाइम दे देंगे। पर एक्चुअली फैमिली शुड बी द प्रायोरिटी, नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट। करेक्ट। और मैंने ऐसे पढ़ा था कहीं पे कि आपके काम का, आपके प्रोफेशन का रिप्लेसमेंट है। राजेश अवेलेबल नहीं है, कोई और अवेलेबल है। सोनल अवेलेबल नहीं है, अच्छा वो नहीं है, ठीक है, कोई और है। हमारी फैमिली के लिए राजेश अवेलेबल नहीं है तो फिर कोई नहीं है। सपोज मेरा एक्सीडेंट हुआ और कुछ बुरा हो जाता, तो मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वो रिप्लेस किए जाते आसानी से, ऑडिशंस होते और कोई और सेलेक्ट हो जाता, वो नहीं रुकता। मेरी माँ के लिए, मेरी बीवी के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए मैं अकेला था, वो रिप्लेसमेंट उसका नहीं था। और जो वक्त मैंने उनको देना चाहिए था, मैंने काम को दिया। मैं भागता रहा। अब भगवान ने कहा कि रुक जा और सोच के तेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। नहीं, ये बात तो है। आपको पता है हमारे फादर्स की जो जनरेशन है, तो फादर्स हमेशा काम में लगे रहे, मदर्स हमेशा घर संभालती रही। तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि अब जो हमारे फादर्स, जब वो ग्रैंड फादर्स बन जाते हैं ना, तो वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मन में कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार हमने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया, हमने अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ देखा ही नहीं। तो अब वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और वही गलती अगर हम अभी इस स्टेज पे करेंगे, मान लो कि अगर हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, तो हम जब बूढ़े हो जाएंगे ना, तो हमें ये चीज़ लगेगी कि यार अब हम इनका बचपन जी लेते हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चों का बचपन तो जिया ही नहीं। तो ये चीज़ होती है। बिल्कुल। बस यही है कि आपको जब समझ में आ जाए, शायद तुम्हें पहले से समझ में रही होगी, मुझे अब समझ में आ रही है। जब मैं हॉस्पिटल में था और मैं ऐसे लेटा हुआ था, तो मुझे लगा, मैंने सोचा कि क्या हो अगर ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, क्या मैंने सही से उस ज़िंदगी को जिया है? और उसका जवाब था बिल्कुल नहीं। मैं कितना बेवकूफ़ था कि मैं लाइफ को ऐसे कंपटीशन की तरह लेता रहा, जबकि एक प्लेग्राउंड था। भगवान ने हम सबको ना वो जो प्ले क्लास होती है बच्चों की, उसमें भेजा था। उसने सोनल को रेत दी थी, मुझे मिट्टी दी थी और कहा था ऐसे कुछ खिलौना बनाना है, कुछ बनाना है। और बच्चे तो इन्जॉय करते हैं उस चीज़ को बनाने में। मकसद यही था कि ये बच्चा जाएगा और इन्जॉय करेगा, है ना। पर मेरी प्रॉब्लम ये थी शायद कि मैं देखता रहा, मेरे हाथ में मिट्टी है, उसके हाथ में रेत है। तो मेरा पूरा ध्यान इस पे नहीं था कि मैं मिट्टी से वो खिलौना बनाऊं, इस पे था कि उसके हाथ में रेत है, उसका खिलौना कैसा बन रहा है। हम ये भूल गए, जब ये क्लास ख़त्म होगी ना, अपने घर जाएंगे हम सब लोग, वापस से क्लास शुरू होगी, फिर हो सकता है मुझे वो रेत दे और उसको मिट्टी दे, फिर शायद मैं वो देखूंगा उसके हाथ में मिट्टी है, मेरे हाथ में रेत, इससे ये तो फटाफट गिर जा रहा है, इससे कुछ नहीं बन रहा है। प्रॉब्लम ये हो रही ना कि जो हमारे पास है हम उससे कुछ अच्छा नहीं बना रहे हैं। पूरा फोकस इस पे होना चाहिए कि जो हमारे पास है हम उससे अच्छा बनाएं। करेक्ट। और एक बार क्लास ख़त्म होगी, आप घर जाओगे, घर से वापस, जब तुम बिलीव करती हो पुनर्जन्म में? मैं करता हूँ। मैं भी करती हूँ। सुबह होती रात होती, फिर सुबह होती फिर रात होती, ये एक सिंबल है। ठीक है, ऐसी दुनिया चल रही है। जब वापस से जब ये क्लास शुरू होगी ना, और वो भगवान कहेगा इस बार गलती मत करना, तुम लास्ट क्लास में तुम गए थे तो तुम देखते रह गई उसके हाथ में रेत क्यों है। हाँ। इस बार तुम्हारे हाथ में अगर रेत है तो तुम रेत सही कुछ बनाना। पर शायद हम फिर से वही गलती करेंगे। वो उस समय तो कहेंगे हाँ बिल्कुल पापा, बिल्कुल पापा। जब यहाँ पे आएंगे वो भूल चुके होंगे और फिर से हम इंजॉय करने के बजाय कंपटीशन में चले जाएंगे और अपनी ज़िंदगी को जीना भूल जाएंगे। उसके हाथ में क्या है, उसके, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये है। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने लाइफ को ना अच्छे से जिया नहीं है। अगर ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो मुझे बहुत अफसोस होगा मैंने ज़िंदगी कैसे जी है। वो बात अलग है कि मैंने चलो स्ट्रगल किया, हर कोई स्ट्रगल करता है, लेकिन जिस तरह से मुझे ज़िंदगी को जीना चाहिए था वो मकसद ही ख़त्म कर दिया मैंने, है ना। कि एक्टर नहीं बने या कुछ फिल्म मेकर नहीं बने, तो कुछ जो डबिंग कर रहे हो ना उसे बेस्ट करो ना, उसमें एक्टिंग करो, है ना, उसमें अपने इमोशंस को तुम लेके आओ, उसमें ईमानदारी दिखाओ। और इसमें मज़े करते करते फिर जब क्लास खत्म होगी चले आना। फिर हो सकता है अगली बार तुम्हें कोई और टास्क दिया जाएगा।
पर कोई बात नहीं, आई फील इट्स नॉट वेरी लेट, यू कैन स्टार्ट नाउ। लेट तो नहीं है, कई लोगों को शायद ये समझ आता होगा जब वो शायद 70 और 80 के होते होंगे और वो हॉस्पिटल में होते होंगे और लगता होगा कि शिट यार, ये मैंने क्या किया अपनी लाइफ के साथ, मैंने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, तो शायद हमें पहले आ गया। और ये बहुत ज़रूरी है स्पेशली हमारी जनरेशन के लिए, क्योंकि हमारी जनरेशन में हम लड़का और लड़की दोनों ही बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं देखा जाए तो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है एज अ फैमिली, जहाँ पे लड़कियाँ भी वर्किंग हैं स्पेशली उन घरों में। तो काम डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, पर मेरे लिए तो फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वही इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, वही इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। मेरी कज़न है, वो PhD उसने किया हुआ है, और वो कौन सा है वो, IIT धनबाद, अच्छा, वहाँ से किया हुआ है। तो उसकी शादी हुई और उसे कई अच्छे ऑफर्स थे बाहर से, अब्रॉड से, तो नहीं जा पाई क्योंकि उसकी शादी हो गई और शादी के बाद बच्चे भी हो गए। अच्छा। जल्दी से बच्चे हो गए। ओके। तो पहले पता मैं क्या सोचता था कि यार इसकी लाइफ देखो, कितना पढ़ी लिखी है, कितना कुछ किया इसने, चाहती तो ये अच्छा कमा सकती थी, अब बच्चों को संभालना पड़ेगा इसे। अब मुझे लगता है कि बच्चों को संभालना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी बहुत बड़ी चीज़ है, दुनिया की सबसे बड़ी। जो हम लोग बात कर रहे थे, ये जो वक्त दे रही है वो अपने छोटे बच्चों को, ये बड़े हो जाएंगे, फिर ये छोटे बच्चे थोड़ी होंगे, और ये वाला समय वापस नहीं आएगा, समय वापस नहीं आएगा। और क्या ही है यार, मतलब ऐसा नहीं, उसके हस्बैंड जॉब अच्छा खासा जॉब कर रहे हैं, वो कल को जॉब कर सकती है, लेकिन ये जो वक्त है, ये जो उसने दिया है अपने बच्चों को, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मुझे अब समझ में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद कुछ चीज़ें जो मेरे साथ हुआ है वो अच्छा भी है, शायद ज़रूरी था, भगवान को कहना था, समझाना था कि यार तू ऐसे नहीं समझेगा, तू भाग रहा है कि ये फलाना, ये पता है ये जो आप बता रहे हो ना, ये जैसे मैं जब माँ बनी तो आपको पता है कि मैं बहुत काम करती थी उससे पहले, मतलब आपके जैसे ही सुबह 9-10 बजे से लेके रात के 12-1 बजे तक डबिंग चल रही है, इतना काम। और जब मैं माँ बनी तो ऑफ कोर्स आप उतना काम कर भी नहीं सकते, आपको बच्चे के साथ रहना है, तो बहुत ज़्यादा काम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। एंड द वे आई हैव लिव्ड माई लाइफ वो ऐसा ही था कि काम काम काम, सुबह से लेके रात तक बस काम। तो लेकिन हर लड़की की लाइफ में ना ये मोमेंट आता है जब वो माँ बनती है कि वो खुशी से सैक्रिफाइस करती है, इसमें काम में भी खुशी। सारी लड़कियाँ या सारी औरतें खुशी से सैक्रिफाइस करती हैं? मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारा कुछ, मुझे ऐसा लगता है करती हैं। और ना करती हूँ तो शायद करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है करना चाहिए, क्योंकि बच्चे का फ्यूचर का सवाल है। एक बैलेंस अगर बन जाए तो बहुत अच्छा है। जैसे मैंने क्या किया था कि मैं घर से भी काम करने लग गई और फिर बच्चे के साथ भी मैं टाइम स्पेंड कर लेती थी, अभी भी वैसे करती हूँ। तो अगर एक बैलेंस बन जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि क्या होता है अगर एक लड़की अपना काम बिल्कुल छोड़ दे बच्चा होने के बाद, तो 5 साल 6 साल 10 साल बाद उसे रिग्रेट होता है। जब वो बच्चा तो पंख फैला के उड़ जाता है अपनी लाइफ में, तब उसे लगता है कि यार मैंने तो सब छोड़ दिया। और जब वो 15-16 साल की उम्र होती है बच्चे की, तब वो पेरेंट्स को कुछ समझता भी नहीं है, तो उल्टे जवाब भी दे देता है। तो माँ को लगता है यार मैंने इसके लिए इतना कुछ किया और आज ये मेरे को कुछ समझता भी नहीं है, तो तब रिग्रेट होता है। इसलिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। एक माँ को माँ बनने के बाद अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहिए, अपना अस्तित्व ऐसे बस खो नहीं देना चाहिए। मतलब शी शुड डू समथिंग ऑफ हर सेल्फ, चाहे वो खुद का कुछ काम करे, घर से बना के कुछ बेचना शुरू कर दे, पर खुद की लाइफ होना बहुत ज़रूरी है। और पता है मुझे लगता है कि बच्चों के लिए ना जो रिफ्लेक्शन, सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन होता है वो उसकी माँ की ज़िंदगी होती है। उसने कैसे और ये कैरी फॉरवर्ड होता है आगे, जब वो माँ बाप बनेंगे वो वैसे ही रहेंगे जैसा उनके माँ बाप ने उनके साथ किया, ऐसा मुझे लगता है। तो बेसिकली आप ना उन पे अभी ध्यान दे के उनके आगे की जनरेशन को भी आप ध्यान दे रहे हो साथ के साथ, ऐसा मुझे यस बिल्कुल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसे ही बहुत सारे बहुत फन एंड बहुत इंटरेस्टिंग क्लिप्स डालते रहते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।